क्लियर हो गए, 2 अप ट्रेंड के, 2 डाउन ट्रेंड के। आने के बाद एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग 30 मिनट चार्ट भी सीख लेते हैं। फिर अभी लेटेस्ट चार्ट पे हमें क्या सिग्नल्स मिले RSI के, वो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक छोटा ब्रेक ले लो 10 मिनट का। ओके
तो अभी हम लोग यही आरएसआई सिग्नल 30 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। तो आरएसआई आप अलग अलग टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। ये मैं डेली में कर सकता हूँ, 30 मिनट पे कर सकता हूँ, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, मंथली पे भी कर सकते हो। तो हर टाइम फ्रेम में इसका यूज अलग अलग होता है। ओके, डेली पे इसका यूज क्या है? टू आइडेंटिफाई डिलीवरी ट्रेड्स एंड टारगेट ऑफ डिलीवरी ट्रेड इन एडवांस। पहले ही आपको मिलता है एक बेयर रैली आने वाला है जो ये लेवल टच करेगा। अभी इसका लोअर टाइम फ्रेम चार्ट है 30 मिनट चार्ट।
ओके, अभी यहाँ क्या ड्रॉ किया है, डेली चार्ट पे एक अप ट्रेंड चालू है, बुल रैली, और राइट साइड में 30 मिनट चार्ट है। ओके, अभी बुल रैली का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिखाई देगा, 30 मिनट चार्ट पे दिखाई देगा। तो यहाँ हर जो बाउंस है वो इंपल्स है, और हर फॉल है वो करेक्टिव मूवमेंट है। अभी यहाँ आप देखोगे इंट्राडे में एक डीप आ गया। यहाँ मैंने क्या बताया, 30 मिनट पे अगर एक भी रेड कैंडल बन गया, आधा घंटा भी मार्केट गिरता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, टॉप बन जाता है। वो टॉप इमीडिएटली आपको प्रीवियस इंपल्स के टॉप के साथ कंपेयर करना है। अभी यहाँ प्रीवियस इंपल्स कौन सा है, ये, तो उसका टॉप के साथ आपको कंपेयर करना है। अभी यहाँ मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, कैंडल सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, रेड बॉडी बड़ा है। ओके, जो मुझे क्या पॉसिबिलिटी बता रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। पर ट्रेंड रिवर्स होगा कि नहीं होगा, वो सिग्नल हमेशा कहां से आएगा, लोअर टाइम फ्रेम से आएगा। अभी अंडरस्टैंड करो, अप ट्रेंड जब तक वीक नहीं होगा, बुल्स वीक नहीं होंगे, बेयर रैली चालू नहीं होगा। ओके, तो 30 मिनट पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं, निफ्टी ने प्रीवियस टॉप टच किया है, आरएसआई भी प्रीवियस टॉप के ऊपर गया है, देन इट्स अ बुलिश सिग्नल। ये आपको क्या बता रहा है, वन मोर बाउंस बैक इज पेंडिंग ऑन 30 मिनट चार्ट। यानी इन शॉर्ट ये मुझे क्या बता रहा है, डेली चार्ट पे अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल पे भी नेक्स्ट डे मैं क्या करूंगा, बाय ऑन डिप करने बैठूंगा। कॉल बाय करना है, और उसका मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस डे का हाई। ओके, तो 30 मिनट चार्ट अगर हमने दो सिग्नल देखे, एक डाइवर्जेंट सिग्नल है, एक न्यू स्विंग टॉप सिग्नल है। ओके, तो 30 मिनट अगर न्यू स्विंग टॉप सिग्नल दे, तो ये आपको क्या बता रहा है, जो डीप आएगा उस पे कॉल बाय करके आपको अमाउंट डबल करना है। पर ऐसे केस में कहीं पे अगर लो ब्रेक हो, हम लोग लोअर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज 30 मिनट आरएसआई हमें बुलिश सिग्नल कर रहा है। ओके, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे कॉल बाय करो। इंट्राडे टेक्निक जैसे ही बुलिश आएगा, मैं कॉल बाय करके 100% प्रॉफिट कमाने जाऊंगा। ओके, अब इमेजिन करो यहां पे हमें नेक्स्ट डे लोअर ब्रेकआउट सिग्नल मिला है। अभी लोअर ब्रेकआउट के टाइम पे मैं क्या मॉनिटर कर रहा हूं, निफ्टी ने 30 मिनट पे प्रीवियस स्विंग टॉप ब्रेक किया है, प्रीवियस इंपल्स का टॉप ब्रेक किया है, पर आरएसआई आप देखोगे प्रीवियस टॉप तक नहीं पहुंचा है। ये एक सिग्नल मॉनिटर करो। अप ट्रेंड में हमने लो मार्क किया है, आरएसआई अभी क्या बता रहा है, निगेटिव डाइवर्जन बता रहा है। तो क्या ऐसे केस में हम लोग नेक्स्ट डे पुट बाय कर सकते हैं, नहीं। आपका पुट एंट्री कभी बाय होगा, जब भी मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगा, तब तक आप पुट को टच नहीं कर सकते। तो ये जो डाइवर्जन सिग्नल मिला है, क्या इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है, यस। ये डाइवर्जन सिग्नल को कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक मार्केट प्रीवियस डे का लो नहीं ब्रेक करेगा। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये जो अप ट्रेंड चालू है, अप ट्रेंड में आपको दो सिग्नल मिल सकते हैं 30 मिनट पे। पहला सिग्नल क्या मिल सकता है, ये वाला, ये आपको क्या बता रहा है, वन मोर बाउंस बैक इज पेंडिंग। तो ये सिग्नल इतना स्ट्रांग रहता है कि कॉन्फिडेंटली फुल मार्जिन पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, प्रीवियस टॉप ब्रेक होना ही है। ये आरएसआई आपको सिग्नल कर रहा है। ओके, पर आरएसआई अगर अप ट्रेंड में कहीं पे अगर निगेटिव डाइवर्जेंस सिग्नल मिले, मैं आपको बताता हूं इसके बाद भी अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। ये सिग्नल को कोई मीनिंग नहीं है। ये सिग्नल को मीनिंग कभी आएगा, जब भी मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगा, बेरिश जोन में आएगा, तो इमीडिएटली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पुट एंट्री बाय कर सकते हो। ओके, अभी एक सिचुएशन देखो, मार्केट लोअर ब्रेकआउट दे रहा है, बेरिश जोन में आ गया। सबसे पहला डेटा मैं क्या मॉनिटर करूंगा, 30 मिनट आरएसआई ने निगेटिव डाइवर्जन देना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, करंट आरएसआई प्रीवियस इंपल्स के टॉप के एटलीस्ट 1 पॉइंट नीचे रहना चाहिए। सो दिस इज स्विंग निगेटिव डाइवर्जन। दूसरा डेटा मैं क्या मॉनिटर करूंगा, यहां पे अगर मैं पुट बाय करने जाऊंगा, तो इंट्राडे टेक्निक बेरिश आनी चाहिए। ओके, अभी पुट लेते वक्त वो इंट्राडे करना है पुट में, कि पुट होल्ड करना है कुछ दिन के लिए, डिलीवरी लेना है, इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, डेली आरएसआई देखना पड़ेगा। तो डेली आरएसआई मुझे क्या बताएगा, ये जो करेक्टिव फॉल चल रहा है, ये ट्रेंडिंग मूवमेंट देगा कि अनसर्टन मूवमेंट देगा। अभी ये क्या केस में डेली आरएसआई मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, डेली आरएसआई मुझे निगेटिव डाइवर्जन सिग्नल दे रहा है। तो डेली आरएसआई निगेटिव डाइवर्जन सिग्नल, बेरिश सिग्नल, मुझे क्या बता रहा है, करेक्टिव वेव, यहाँ एक बेयर रैली आएगा और वो बेयर रैली बॉटम टच करेगा। ये मुझे कौन बता रहा है, डेली आरएसआई। 30 मिनट आरएसआई मुझे क्या बता रहा है, मार्केट अभी ट्रेंड चेंज
कर सकता है, बेयर रैली चालू हो सकता है। वो सिग्नल आपको कौन दे रहा है? 30 मिनट आ रहे हैं, 30 मिनट आ रहे हैं, जस्ट ग्रीन सिग्नल दे रहा है बेयर रैली के लिए। ओके, तो एक बार पुट अगर आ गया, ये पुट में डिलीवरी लेना है कि नहीं, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? डेली आरएसआई देखना पड़ेगा। एक बार फिर से देख लो डेली और 30 मिनट में फर्क क्या है। जब भी हम लोग लोअर ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हैं, ऐसे केस में मुझे पुट लेना है कि नहीं लेना है, इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? क्या अप ट्रेंड वीक हो गया है क्या? तो बेयर्स मार्केट को गिरा सकते हैं। ये सिग्नल मुझे कौन देगा? 30 मिनट आरएसआई शुड बी नेगेटिव डाइवर्जन फॉलोड बाय लोअर ब्रेकआउट। ओके, फिर इंट्राडे बेरिश है तो मैं पुट बाय कर रहा हूं। अब ये पुट में इंट्राडे करना है कि डिलीवरी लेना है, ये मुझे कौन बताएगा? ये डेली डेली आरएसआई बताएगा। डेली आरएसआई अगर मैं अभी एक मार्क कर रहा हूं, ऐसे सिग्नल दे रहा है, तो क्या होगा? 30 मिनट ने ग्रीन सिग्नल दिया, पुट ले सकते हो। ओके, पर अभी डेली आरएसआई क्या बता रहा है? बुलिश सिग्नल। तो क्या अभी मेरे पास कोई सिग्नल है कि करेक्टिव है कहां तक जाएगा? कोई सिग्नल नहीं है। तो यहां जो पुट बाय करूंगा, मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ओटीएम पुट बाय करूंगा, करंट वीक एक्सपायरी, और वो पुट एंट्री क्या करूंगा? 3 बजे बेच दूंगा। ये पुट में अगले दिन के लिए होल्ड नहीं करूंगा। वाई? बिकॉज डेली चार्ट मुझे डिलीवरी ट्रेड नहीं दे रहा है। ओके, पर यही सिग्नल अगर ऐसा है, लोअर ब्रेकआउट आ रहा है, 30 मिनट बेरिश है, यहां जब भी मैं पुट लेने जाऊंगा, सबसे पहले क्या देखूंगा? क्या ये पुट में डिलीवरी सिग्नल है क्या? यहां निगेटिव डाइवर्जन है, तो सिग्नल क्या है? करेक्टिव है, बॉटम तक जा सकता है। तो इमीडिएटली जो मैं पुट बाय करूंगा वो मेरा क्या रहेगा? नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, फार ओटीएम, और वो पुट में बेचूंगा नहीं। सिर्फ मुझे देखना है क्या 3:30 बजे लो के नीचे क्लोज हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो पुट में डायरेक्टली बॉटम तक होल्ड करूंगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेली एंड 30 मिनट आरएसआई। डेली आरएसआई का यूज क्या है? ये आपको ट्रेड देगा, डिलीवरी ट्रेड, और टारगेट भी देगा। पर वो डिलीवरी ट्रेड कब चालू होगा? चालू होगा कि नहीं? सिग्नल हमेशा कहां से आता है? लोअर टाइम फ्रेम से आता है। ओके, चलो अभी एक कुछ एग्जांपल्स देखो यहाँ पे। तो यहाँ क्या मिला है? लोअर ब्रेकआउट फॉलोड बाय लोअर क्लोज, तो ट्रेंड बेरिश हो गया। ओके, चलो अभी नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे है। तो मैंने क्या बताया? जो टाइम साइकिल टेक्निक्स में सिखाऊंगा आगे, मोस्टली मार्केट क्या करता है? ट्रेंड चेंज कर सकता है, वहां से स्विंग टॉप स्विंग बॉटम बना सकता है। सेम टाइम साइकिल डे नेक्स्ट डे आ रहा है। अभी टाइम साइकिल डे पे दो चीजें हो सकती है। एक तो मार्केट टॉप बना के डाउन ट्रेंड चालू करेगा। दूसरा क्या हो सकता है? टाइम साइकिल डे पे एक डिप आएगा। डिप क्या रहेगा? बाय ऑन डिप। मार्केट गिरेगा 100-150 पॉइंट और उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। अभी दोनों में से क्या होने वाला है नेक्स्ट डे? ट्रेंड चेंज होगा कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा? ये अगर देखना है तो मैं क्या ओपन करके देखूंगा? कंटिन्यू होगा। 30 मिनट। ओके, यस, परफेक्ट है। अभी यहां आप देख रहे हो कि 30 मिनट आरएसआई ये वाला मुझे क्या क्या सिग्नल दे रहा है? सबसे पहले बता रहा है मार्केट कहाँ आ गया है? एक्सट्रीम ओवरबॉट होके बैठा है, यानी डेफिनेटली डीप आने वाला है मार्केट में। ये मुझे क्या बता रहा है? 30 मिनट आरएसआई। ओके, दूसरा ये मुझे क्या बता रहा है? प्रीवियस टॉप उसने टच कर लिया है, यानी ये मुझे क्या बता रहा है? कल जो डीप आना है वो डीप क्या है? बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट डे टाइम साइकिल डे पे मुझे क्या मिला? कॉल में अमाउंट डबल करने का अपॉर्चुनिटी मिला। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं नेक्स्ट डे स्विंग टॉप बना के मार्केट गिरने वाला है, बेयर रैली चालू करेगा? हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, तो कल आपको सिर्फ इंट्राडे में गिरे ना, इग्नोर कर दो। जैसे इंट्राडे टेक्निक आपको रिवर्सल गैन लेवल और ओआई बुलिश सिग्नल दे, जो कॉल आप बाय करोगे उसमें आप डायरेक्टली क्या करोगे? 100% प्रॉफिट कमाना है। तो नेक्स्ट डे गिरने वाला है, ये सिग्नल्स किसने दिए हैं? टाइम साइकिल डे प्लस एक्सट्रीम 30 मिनट ओवरबॉट आरएसआई। ओके, अभी सोचो नेक्स्ट डे तो गिरना ही है, और सुबह सुबह मुझे कॉल बाय सिग्नल मिला है। अभी इमेजिन करो, जो सुबह कॉल बाय सिग्नल है 920 को, ऊपर का आईओआई बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दे रहा है। ओके, सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये सबसे पावरफुल डेटा है, और अप ट्रेंड में है तो ये इंपल्स ट्रेड है, मेरा कॉल ट्रेड। ओके, तो क्या मैं कॉल एंट्री सुबह बाय कर सकता हूं क्या? यहां भी आपको क्या देखना है? मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट है, वो कभी भी गिर सकता है। तो ओवरबॉट मार्केट में हम लोग कॉल ट्रेड नहीं लेंगे। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो? इंट्राडे के लॉसेस बचा सकते हो। अगर मुझे कॉल बाय करना ही है तो मैं क्या करूंगा? सिंगल टारगेट के लिए बाय करूंगा। क्या यहाँ 100% वो दे सकता है? नहीं देगा, मार्केट ओवरबॉट है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? सुबह ऊपर जा रहा है, जाने दो, आज कभी ना कभी वो गिरेगा। जैसे ही गिरेगा
लोअर लेवल पे मैं क्या करूंगा, कॉल बाय करूंगा और बाय ऑन डिप करूंगा, यानी इन शॉर्ट 30 मिनट पे डीप आएगा और ऊपर जाएगा, मेरा कॉल एंट्री कहां पे आएगा, बाय ऑन डिप पे आएगा। सो ऐसे आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करना है, अंडरस्टैंड करना है। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, वन मोर बाउंस इज पेंडिंग। ओके, पर एक्सट्रीम ओवरबॉट क्या बता रहा है, डीप आएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे सिग्नल पे अगर मुझे लोअर ब्रेकआउट मिले, हम लोग पुट एंट्री बाय नहीं करते, बिकॉज चांसेस बहुत ज्यादा रहता है कभी भी मार्केट क्या कर सकते हैं, आगे बाउंस बैक दे सकता है। ओके, तो जैसे ही लो के ऊपर आएगा कॉल बाय करो, मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, ये टॉप बाय और डिप। अब ये ओपन है तो मैं एक सिग्नल बता देता हूं, ये भी ध्यान रखना। रेयर केस में, यानी मैं ऐसे बोलूंगा 3-4 साल के बाद एक ऐसा आ सकता है, आरएसआई सिग्नल फेल हो सकता है। ओके, तो अभी रिसेंटली हुआ था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सिग्नल कैसे फेल होता है, 30 मिनट का हो सकता है, ऐसा सिग्नल आपको मिलेगा। आरएसआई बुलिश सिग्नल दे रहा है, तो ऐसे केस में ट्रेड रिवर्स नहीं हो सकता है। ओके, तो क्या मैं लोअर ब्रेकआउट ट्रेड ले सकता हूं, हम लोग नहीं लेते। ये पूरा दिन हम लोग फोकस करते कहीं पे बाउंस बैक का ट्रेड मिलेगा क्या। पर अगर लो के नीचे क्लोज आ गया तो ट्रेंड क्या हो गया, बेरिश हो गया, तो नेक्स्ट डे ये 30 मिनट बुलिश सिग्नल आप कंसिडर नहीं करोगे। ओके, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे ये हाई के नीचे आप क्या कर सकते हो, सेल ऑन रैली कर सकते हो। पर इमेजिन करो नेक्स्ट डे अगर मार्केट हाई ब्रेक करे, बिकॉज ट्रेंड बेरिश हो गया, तो अभी प्रीवियस डे का हाई मॉनिटर करेंगे। जैसे ही हाई के ऊपर जाएगा, इमीडिएटली क्या करना है, ये 30 मिनट सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, ये स्विंग टॉप। तो यहां मैंने क्या बताया, 30 मिनट अगर आपको बुलिश सिग्नल दे रहा है, ये सिग्नल कभी फेल नहीं होते, या अप ट्रेंड रिज्यूम रखना ही है मार्केट को। पर कहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग बेरिश न्यूज आ गया, जिसके वजह से अगर बड़ा गैप डाउन होके मार्केट क्लोज दे दे, तो इधर हम लोग पुट को टच नहीं कर सकते लोअर ब्रेकआउट पे, बिकॉज ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, आरएसआई बता रहा है एक बार ये टॉप फिर से टच होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ 30 मिनट आरएसआई। तो बहुत बार ऐसा भी हो सकता है, मार्केट लो के नीचे आएगा, थोड़ा घूमेगा और एक शार्प बाउंस बैक आएगा, हम लोग इसके लिए वेट करते हैं, ये मिलता ही है आपको। पर रेयर केस में, एक्सट्रीम केस में, 2-3 साल के बाद अगर ऐसा कोई सिग्नल आ गया, लोअर क्लोज मिल गया, तो अभी आरएसआई आपको क्या बता रहा है, बुल्स में स्ट्रेंथ है, कैंडलस्टिक क्या बता रही है, बेयर्स में स्ट्रेंथ आ गई है, तो सिग्नल क्या हो गए, दोनों अपोजिट हो गए। तो यहां फिर आपका काम क्या रहेगा, नेक्स्ट डे हाई के नीचे आप पुट में काम करो। ओके, पर जैसे ही हाई ब्रेक हो, डायरेक्टली मार्केट क्या करेगा, ये टॉप टच कर लेगा। ओके, अभी जो भी मैंने बताया इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं 1 मिनट में। अभी मैं चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा, जैसे आपको समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूं। ये देखो, ये टाइम साइकिल डे था, और टाइम साइकिल डे पे आप देखोगे मार्केट ने कितना बड़ा बाउंस बैक दिया है। ओके, उसने हाई भी ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। पर जब ये हाई ब्रेक हो रहा है, जस्ट मैं इतना भी बता रहा हूँ, ये थोड़ी देर में हम लोग चार्ट पे देखने वाले हैं, 30 मिनट आरएसआई बेरिश सिग्नल दे रहा है, तो पहले क्या ये हायर ब्रेकआउट ट्रेड में बाय कर सकता हो क्या, हम लोग बाय नहीं करेंगे। 30 मिनट क्या बता रहा है, ये बॉटम एक बार टच करने मार्केट आएगा। तो ऐसा कैंडल बन गया अभी, तो मेरा पुट एंट्री कभी आएगा, अगर मार्केट फिर से लो के नीचे आ गया, बेरिश जोन में आ गया, तो डायरेक्टली मेरा टारगेट क्या बनेगा, स्विंग बॉटम। तो यहां जो पुट बाय करोगे, डायरेक्टली ये बॉटम तक आप होल्ड कर सकते हो। सो दिस इज अवर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। 30 मिनट बेरिश सिग्नल दे रहा है, तो मार्केट एक बार आना ही है वो बॉटम टच करने के लिए, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। पर 30 मिनट बेरिश सिग्नल पे आप हायर ब्रेकआउट ट्रेड नहीं ले सकते। अभी क्या मैं यह बोल सकता हूं, ये कैंडल पे ट्रेंड बुलिश हो गया है, थोड़ा देख लो, ये हाई है, नो सर। बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, नहीं बोल यस सकते। सर। नहीं नो नहीं सर। सर, क्यों नहीं बोल हायर क्लोज सकते। नहीं दिया है सर सर, हायर क्लोज नहीं दिया है। सर। यस, इसका क्लोज कहाँ पे आया है, हाई के नीचे है, तो थ्योरेटिकली ट्रेंड अभी भी बेरिश है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर ये ग्रीन कैंडल होता तो फिर इसको हम लोग हायर क्लोज